आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करते हैं, आपका फोकस होता है कि कौन सा स्टॉक सिलेक्शन में करूं। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन को करने से पहले एक और स्टेप होता है, दैट इज सेक्टर सिलेक्शन। जब भी मार्केट वीक होता है, जैसे अभी करंट वॉर की वजह से है, इसमें आप कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देख करके आप ट्रेड करने जाओगे तो मे बी आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। लेकिन अगर आप इस मार्केट कंडीशंस में भी या किसी भी मार्केट कंडीशन में आप पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर को फाइंड आउट करते हो और उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वीकर मार्केट में या किसी भी मार्केट सिनेरियो में हमें स्टॉक सिलेक्शन से पहले सेक्टर सिलेक्शन कैसे करना है, और उस सेक्टर सिलेक्शन से स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज ट्रेड करनी है जिससे आपकी स्विंग ट्रेडिंग इंप्रूव हो। हेलो, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है अमन के एक और नए वीडियो में। आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करते हैं, आपका फोकस होता है कि कौन सा स्टॉक सिलेक्शन में करो। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन को करने से पहले एक और स्टेप होता है, दैट इज सेक्टर सिलेक्शन। जब भी मार्केट वीक होता है, जैसे अभी करंट वॉर की वजह से है, इसमें आप कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देख करके आप ट्रेड करने जाओगे तो मे बी आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। लेकिन अगर आप इस मार्केट कंडीशंस में भी या किसी भी मार्केट कंडीशन में आप पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर को फाइंड आउट करते हो और उस स्ट्रॉन्ग सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि वीकर्स मार्केट में या किसी भी मार्केट सिनेरियो में हमें स्टॉक सिलेक्शन से पहले सेक्टर सिलेक्शन कैसे करना है, और उस सेक्टर सिलेक्शन से स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज ट्रेड करनी है जिससे आपकी स्विंग ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए मैंने कोई भी पीपीटी नहीं बनाई है, मैं आपको लाइव चार्ट पे आके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूँ। राइट, यहाँ पे सारे सेक्टर्स जो हैं मार्केट में उसको मैंने ऐड कर लिया अपनी वॉच लिस्ट में। सबसे पहले आ जाता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 देखेंगे तो आप निफ्टी 50 में सारे ही सेक्टर्स आ जाते हैं। तो इट इज़ अ मार्केट इंडेक्स जो कि अभी नियर टू 8% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। राइट, सिमिलरली अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक देखेंगे तो देख के चार्ट से लग रहा है कि हाँ ये भी डाउन है। ठीक है, निफ्टी कमोडिटीज़ देखेंगे डाउन है, बट ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी प्राइवेट बैंक उतना ज़्यादा डाउन नहीं है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था। राइट, एंड उसके बाद निफ्टी एनर्जी देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी इज़ क्लोजर टू द, हाँ ये भी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा है, हम इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, निफ्टी मीडिया बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है और चार्ट देख के ही वीक दिख रहा है। मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई से वो कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। सो दैट इज़ माई क्राइटेरिया। निफ्टी इंडिया कंजप्शन हम देखेंगे तो वो भी देख लो कि अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही चल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक देखेंगे तो ये भी अगर हम देखेंगे तो अपना ऑल टाइम हाई से क्लोज टू 10% 11% डाउन चल रहा है। यानी कि निफ्टी जो था 8% था, निफ्टी पीएसयू बैंक 11% डाउन है। निफ्टी रियलिटी देख के ही लग रहा है डाउन है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी ये भी डाउन लग रहा है। निफ्टी एफएमसीजी भी डाउन है। निफ्टी मेटल भी डाउन है। मेटल इज़ बेटर कंपेयर करें अगर बाकी अभी तक जितने थे, अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर एक नंबर निकालें तो दिस इज 6% डाउन। सो कंपेरेटिवली दिस इज गुड। तो मैं निफ्टी मेटल को मानो सबसे ऊपर में रख ले रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी आईटी बहुत वीक है, आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वीक है। निफ्टी इंफ्रा इट इज़ ऑल्सो वीक अगेन। निफ्टी ऑटो ये भी वीक दिख रहा है। निफ्टी फार्मा देखो, निफ्टी फार्मा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है कंपेयर करें तो। राइट, आप देख लो कि ये अपने ऑल टाइम हाई से अगर करंट हम देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से हार्डली कितना 2-2.5% डाउन है। अब सोचो एक ऐसा इंडेक्स, जब निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 8 to 9% डाउन है, एक ऐसा इंडेक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई से 2-2.5% ही डाउन है। आई गेस दिस इज द, तो पूरा चार्ट नहीं आ रहा है बट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से देखेंगे 2-2.5% ही डाउन है। इट मीन्स कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो वीकर मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग है। उसमें उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिला, उसमें उतना ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गया। राइट, अगर हम साइड बाय साइड इसको कंपेयर करें, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो साइड बाय साइड। राइट, एक निफ्टी 50 कर लो एंड साथ में निफ्टी फार्मा कर लो। इसका एच आप चाहो तो कैंडल स्टिक चार्ट के बजाय ये वाला चार्ट लगा लो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि ये डाउन है। इवन साथ में भी आप चार्ट चाहो तो कंपेयर कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो पीछे का चार्ट नहीं आ रहा, बट अगर हम रिसेंट का चार्ट देखें तो इट क्लियरली शोज कि जब मार्केट में यहाँ से देखो अराउंड 2 फेब, और यहाँ पे भी हम आएंगे 2 फेब का, हम एक बार वो मार्क करेंगे
सेकेंड फेब, ठीक है। ये देखो सेकेंड फेब का मैंने मार्क कर दिया। बस सेकेंड फेब मार्केट में एक लो बना था, ऑलमोस्ट एक लो था। सेकेंड फेब के बाद से मार्केट ऊपर गया, तो फार्मा भी ऊपर गया। लेकिन अगर सेकेंड फेब के बाद से हम देखेंगे तो निफ्टी ने रिसेंट में अराउंड 11-10 फेब के आसपास एक हाई बनाया, और उसके बाद से फिर मार्केट नीचे ही है, राइट, यहाँ पे भी। लेकिन ये उसके बाद नीचे है, लेकिन निफ्टी फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। मार्केट ऊपर है निफ्टी फार्मा का, इवन इन सच बेरिश मार्केट। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट 7.5% गिरी है इन लास्ट 20 डेज, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम इसमें देखेंगे तो ये ऊपर ही जा रहा है और ऑलमोस्ट गेन किया है। अगर क्लोज टू क्लोज देखेंगे 3-3.5% ओपन है। सोचो निफ्टी 50 7% डाउन है, लेकिन निफ्टी फार्मा इज अप बाई 3%, राइट। अगर हम ऑल टाइम हाई, अगर यहाँ से हाई का मार्क करेंगे, जो अभी हाई बना के आया, दैट वाज ऑलमोस्ट 5%, क्लोज टू 5% का हाई, राइट। सो दिस सोस कि इवन बेयर मार्केट में भी एंड वीक मार्केट में भी दिस सेक्टर इज स्टैंडिंग टॉल, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। एंड इसमें ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम अगर अपना स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट। सो निफ्टी फार्मा बेसिकली करना क्या है कि आपको सारे सेक्टर्स देखने, सारे सेक्टर्स में ये देखो कि कौन सा सेक्टर है जो अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा कम गया हुआ है। अगर कोई एक सेक्टर है जो 8% डाउन है, निफ्टी 8% डाउन है, कोई सेक्टर है 8% डाउन है, कोई सेक्टर है 10% डाउन है, कोई सेक्टर है 5% डाउन है, कोई सेक्टर है 2% डाउन है, तो मैं 2% जो सेक्टर डाउन है ना, मैं उस पर बैठ लूंगा। मैं उसमें जाके अपनी स्टॉक सिलेक्शन करूंगा, सो दैट अब सोचो ना, आप ऐसा सिंपल समझो कि मार्केट वीक है, तब जाके अभी ये ऐसे ऊपर जा रहा है। मार्केट में कल को रिकवरी जब स्टार्ट होगी, मार्केट जब ऊपर जाएगा, तो ये स्टॉक्स और कितना ऊपर जा सकते हैं। कि अभी मार्केट वीकर है तो भी वो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जब मार्केट यहाँ से 8% निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो कितना ऊपर जा सकते हैं, उनका पोटेंशियल जस्ट इमेजिन करो। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर जब निफ्टी जब निफ्टी बॉटम पे थी, वो उस टाइम पे जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स बना रहे हैं, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाएगी तो वो स्टॉक्स मल्टी बैगर बनेंगे, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस फिलोसफी को यूज़ करके हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान बना रहे हैं। तो हमारा निफ्टी फार्मा डिसाइड हो गया कि निफ्टी फार्मा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर राइट नाउ ऑन 9th फरवरी, जहाँ पे आज मार्केट खुला था 700 पॉइंट 600 पॉइंट डाउन। और निफ्टी 50 अगर हम देखेंगे तो काफ़ी डाउन चल रहा है, काफ़ी वीक चल रहा है। मैं यहाँ पे एक कैंडल आपको दिखा देता हूँ कि आज थोड़ा सा कमोडिटीज़ ने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर गया, राइट। लेकिन काफ़ी नीचे आ चुका है, राइट। ओपनिंग यहाँ पे थी, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर रिकवरी हुई है, बट स्टिल इट इज़ डाउन, राइट। सो अभी हमारा निफ्टी फार्मा आ गया। निफ्टी फार्मा में अब हमारा एक सेक्टर डिसाइड होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि निफ्टी फार्मा के कितने स्टॉक्स हैं, राइट। वो आप एक वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आपको सारे स्टॉक्स को वन बाय वन देखना पड़ेगा कि वो अपने ऑल टाइम हाई से, स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से कितने दूर हैं। ये सारे पिरामल फार्मा है, ठीक है, काफ़ी डाउन है, नो, अगेन नो। तो देखो सिंपल, जो अपने ऑल, देखो जेबी केमिकल्स है, मैं इसको नीचे रख लेता हूँ क्योंकि देखो मार्केट वीक है, बट दिस स्टॉक इज मेकिंग अ न्यू हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इट मीन्स कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमें मिला, राइट। अजंता फार्मा, ये भी देखो, ये भी आप देखो कि मार्केट वीक है, बट अपने ऑल, आई गेस, आई होप कि इससे पीछे कुछ चार्ट ना हो, बट फिलहाल के लिए तो मैं रख रहा हूँ, राइट। ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत वीक है, बहुत वीक है। लॉरस लैब्स इज डिसेंट, डिसेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई से अगर हम इसका फॉल देखें तो 10% नहीं, मैं इसको नहीं कंसिडर करूँगा। अबाउट इंडिया नो, ग्लेनमार्क ओके ओके, मैं इसको ले लूँगा। बायोकॉन ठीक है, बट फिर भी डाउन है। अल्केम, अरबिंदो हाँ देखो, अरबिंदो फार्मा आप देखो चार्ट, ऑल टाइम हाई के पास एक रेजिस्टेंस बना रहा है। इसके बाद सोचो जब ब्रेकआउट होगा तो, और उस टाइम पे अगर निफ्टी रिकवरी पे आ गई तो कितना फटेगा। जस्ट इमेजिन, लॉजिक, सिंपल लॉजिक। मैं कोई भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं हूँ, मैं ही, मुझे कॉम्प्लिकेट चीज़ें आती हैं समझ में। मैं सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉमन सेंस पे अपनी रीडिंग करता हूँ। और लीपन देख लो, यू कैन सी वीकर मार्केट में दिस स्टॉक इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, न्यू हाई, और तो आप क्यों नहीं इसमें बैठ लोगे। टोरेंट फार्मा बिल्कुल बैठ लो, मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया कि हाउ यू कैन फिल्टर स्टॉक्स, ठीक है। अब ये देखो, जेबी केमिकल मिल गया, अजंता फार्मा मिल गया, ग्लेनमार्क मिल गया, अरबिंदो फार्मा मिल गया, ओपन मिल गया,
टोरेंट फार्मा मिल गया, सन फार्मा हो गया। ये 6-7 स्टॉक्स है, बाकी स्टॉक्स क्या थे, वीकर थे, मैं इनको सबको डिलीट कर लूँगा, ठीक है। जेबी केमिकल से आई गेस स्टार्ट हुआ था, डिविस लैब, नॉट बैड, नॉट गुड। ये 3-4-3-7 स्टॉक्स मेरे पास मिल गए, यानी कि सबसे पहले मैंने सारे सेक्टर्स देखे। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी सेक्टर में जो थोड़ा रह गया था, सेक्टर में अगर आज का देखोगे ना, सो निफ्टी आईटी इज अप। हालांकि पूरा मार्केट, पूरे सारे सेक्टर डाउन है, बट निफ्टी आईटी इज अप। इट डजंट मीन मेरे को निफ्टी आईटी में आज पोजीशन बनानी, क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी ओवरऑल तो बहुत बेरिश है, ओवरऑल तो बहुत बेरिश है। तो एक दिन की मूवमेंट को बेसिस में हम निफ्टी आईटी में बेट नहीं लगाएंगे। मैंने क्या देखा कि जब मार्केट 8% डाउन है, तो उस 8% डाउन के मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑल टाइम हाई से ज़्यादा नहीं गिरे हैं, जो सस्टेन कर रहे हैं अपर लेवल्स पे या नया हाई बना रहे हैं, वो हमने पिक किया, ना कि आज क्या मूवमेंट है उसको देख करके। तो ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें देखना है। फिर वहाँ पे स्टॉक्स में जब हम आए, तो स्टॉक्स में भी देखा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि आज का हम डेली का कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम ओवरऑल चार्ट को एनालिसिस करके देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जेबी केमिकल्स है, अजंता फार्मा है, राइट। आप अब इन स्टॉक्स को क्या करो, इन स्टॉक्स को ट्रैक करो, इन स्टॉक्स में आप पोजीशन बना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे को अरबिंदो फार्मा में बनाना है, सो व्हाट आई लो, मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, जो कि इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह मार्क करूंगा। दिस विल बी माय पैरेलल लाइन, राइट, ठीक है। ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गया। अब जब भी यहाँ पे अराउंड 1280 के ऊपर वीक के टाइम फ्रेम में अरबिंदो फार्मा वीक के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देगा, अच्छी क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग बनेगी, एंड साथ ही साथ डाउन साइड में यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, अच्छा वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम के साथ साथ मैंने इसी चैनल पे डिस्कस किया डिलीवरी वॉल्यूम, तो जाके मैं डिलीवरी वॉल्यूम चेक करूंगा। अगर वो सारे कॉन्फ्रेंस मेरे को एक साथ मिलते हैं, मैं इसमें पोजीशन लूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर का है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं, अच्छा सेटअप दिख रहा है, क्लीन रेंज बाउंड सेटअप है। यहाँ पे आप कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसको बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली कप एंड हैंडल, अब बोलने को बोल सकते हो, राइट। लोग इसको बीसीपी पैटर्न, एसीपी पैटर्न जैसा ही बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकता है, बट सेटअप इज क्लीन, गुड। यहाँ पे ज़रूरत है एक ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट के बाद एक वॉल्यूम स्पाइक की, एंड देन आई कैन टेक एंट्री। अब ये एंट्री लूँगा, ब्रेकआउट देगा तो ये वीकर मार्केट मेरे को आउट परफॉर्म करके देगा निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को, या जो भी स्टॉक्स हैं इस मार्केट में, ठीक है। ल्यूपिन अगर मैं देखूंगा, ल्यूपिन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई थे। सोचो मार्केट इतना वीक है, बट ल्यूपिन डे, हर दिन, ये इतना हफ्ते से मार्केट गिर रहा है, बट ल्यूपिन हर दिन ऊपर जा रहा है। इसमें आप एक पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप वीडियो में बताओ, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं, पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाला हूँ कि पुल बैक कैसे ट्रेड करना हुआ, राइट। तो पुल बैक आप उसको यूज़ कर सकते हो। टोरेंट फार्मा अगर हम देखेंगे, टोरेंट फार्मा वीकली टाइम फ्रेम अगर ये भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट। सो इसमें भी आप ब्रेकआउट देख सकते हो, पुल बैक देख सकते हो, रिवर्सल देख सकते हो, यू कैन मेक एनी डिसीजन, राइट, अप टू यू। सन फार्मा देखोगे, सन फार्मा में अराउंड यहाँ पे ये मेरा एक रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूँगा, ब्रेकआउट नहीं होगा तो नहीं लूँगा, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं होगा तो मैं नहीं लूँगा, तो इसके ऊपर मैं वेट करूँगा अराउंड 1850, हार्डली 2-3% का है, एक अपसाइड मूवमेंट आ गई, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम स्पाइक है, डिलीवरी वॉल्यूम चेक किया, एंड आई टेक माई एंट्री। रीज़न ये 2-3 स्टॉक्स में एंट्री लेने का, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, राइट। आप नॉर्मल कोई भी एक किसी दूसरे आईटी में कोई ब्रेकआउट हो रहा है, मे बी वो आउट परफॉर्म ना करे, लेकिन ये आउट परफॉर्म करेगा। जब निफ्टी में रिवर्सल आएगा तो और तेज़ी से मोमेंटम मिलेगा, और आपको अच्छे पैसे यहाँ पे बनने को मिल सकते हैं, राइट। So this is a very unique way of selecting stocks. Let me know in the comment section कि आपको कैसा लगा, इस तरीके से आपने स्टॉक सिलेक्शन किया था कि नहीं किया था। एक टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का, अगर 1000 लाइक्स आएंगे तो मेरी 2 वीडियो पेंडिंग है, दैट इज 7 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस एंड पुल बैक ट्रेडिंग। पीछे वाली वीडियोस भी जाके देखो, 1000 लाइक्स दोनों वीडियोस पे कर दो, ये वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। और आपको इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में लिख लो। वीडियो को अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सीखते रहिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.